हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका कि कल एग्जाम रहा होगा फाइन आर्ट्स का। तो वो लोग जो है अभी तक कुछ पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग का प्रिपरेशन करना होगा फाइन आर्ट्स का, तो वो मैथ्स पे इतना फोकस नहीं किया होगा। ठीक है, तो उस बच्चे के लिए हम ये लास्ट 2 डे का स्ट्रेटजी दे रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होगा जिसको कि कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, या उसका तबीयत सही नहीं होने की वजह से उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो देख रहा होगा कि कहीं से मुझे 2 डेज का स्ट्रेटजी प्लान मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करके अपना मार्क्स जो है बहुत अच्छा कर ले, बूस्टअप कर ले। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए और जिसका जो एग्जाम था वो स्टूडेंट के लिए, ठीक है, दोनों स्टूडेंट के लिए हम ये लास्ट 2 डे का स्ट्रेटजी प्लान बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो करो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, फिर मुझे तुम कमेंट सेक्शन में आकर बोलोगे भैया हाँ सर, आपने जैसे बताया वैसे किए तो मेरा मार्क्स जो होगा वो अच्छा हो गया। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तुम्हारे पास डे 1 जो आज है, ठीक है, तो वो 7 मार्च है। तो तुम्हें किस तरीके से फॉलो करना है, तो हम कुछ पहले आगे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उससे पहले हम कुछ तुम्हें स्ट्रेटजी बता दे रहे हैं। तुम्हें आज और कल ये दोनों दिन में तुम्हें मिनिमम 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 12 आवर स्टडी टाइम तुम्हें कैसे भी करके तुम्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि हम तुम्हें बता दे रहे हैं 2 दिन ही पढ़ना है तुम्हें 12 आवर करके। तो इसके अकॉर्डिंग यार पढ़ लो। ठीक है, अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास कैरियर का सवाल है, ठीक है, तो वो तुम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 दिन कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वैसा चैप्टर लेंगे जो चैप्टर तो छोटा है लेकिन मार्क्स ज्यादा देगा मेरे को। ठीक है, क्योंकि हो सकता है तुम बड़ा चैप्टर ले लो, वो पूरा दिन ही लग जाए, तो तुम और ज्यादा डिप्रेस फील करने लगेगो। समझ रहे हो कि और ज्यादा तुम क्या कर डिप्रेस फील करो, क्योंकि तुम्हारे पास उतना चैप्टर तुम्हारा होगा ही नहीं, और तुम्हारा मार्क्स देखोगे तो उतना कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है, तो तुम टेंशन में आ जाओगे और नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले ऐसे करो कि जो छोटा चैप्टर है, जो मार्क्स ज्यादा दे रहा है, उसको कंप्लीट करो। देखो, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये यहाँ पर चैप्टर जो है हम यहाँ पर तुम्हारा जितना भी है वो शेड्यूल हम बना दिए हैं। तो अगर तुम देखना चाहोगे तो इसमें सबसे पहले हम दिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। देखो, ये बहुत छोटा चैप्टर है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए हैं। ठीक है, तुम लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बस तुम लोग को सिर्फ एक ही सपोर्ट तुमसे मांगते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो उसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देखो। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक करके वीडियो बना हुआ है, जाकर देखो। उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या पूछा जाएगा वो टॉपिक हम दे चुके हैं। पार्टिकुलर अगर तुम लोगों के पास इतना समय नहीं है तो कम से कम वो टॉपिक तो कर लो। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है तुम आंसर देखो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 10 मार्क्स तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके तुम्हारे पास अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास 40-60 का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब कि तुम कैलकुलस को अगर अभी छोड़ दोगे, तो डे 1 में सिर्फ कैलकुलस को छोड़कर अगर तुम करोगे तो भी तुम्हारे पास 45 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 और 35 का रेशियो होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो 45 मार्क्स तुम डे 1 में कंप्लीट कर रहे हो। समझ रहे हो, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तुम्हारा 10 मार्क्स का, ये कंप्लीट करोगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है वो तुम जाकर वीडियो में देखो, वहां पे तुम्हें हर टॉपिक को मिल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग रिलेशन फंक्शन में बात कर ले, और आईटीएफ, आईटीएफ में यार तुम लोग के पास प्रॉपर्टीज होगा, फार्मूला हो, याद कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, हम पहले बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ तुम्हारा 8 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और वेक्टर और 3D ये सारे के सारे चैप्टर सब बहुत छोटे हैं, मतलब कि तुम इजिली इसे कर सकते हो। तो तुम्हारे पास ये हो गया थ्री वेक्टर और 3D 14 मार्क्स। एलपीपी, ये तुम्हारे पास एक एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो फिजिबल का हो या इनफिजिबल का हो। ये तुम्हारे पास होता है प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हें कंप्लीट करना है। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, मतलब अब देखो तुम्हें हम कैसे 12 घंटे तुम्हें बताते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तुम अभी से कंप्लीट करोगे तो 3 आवर समय लगेगा उसको कंप्लीट करने में। और रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ ये दोनों एक साथ तुम्हारे पास एक यूनिट है जो 8 मार्क्स आ रहा है, इसमें तुम्हें 3 आवर समय दे दो तो हो गया तुम्हारे पास 6 आवर। उसके बाद वेक्टर और 3D कर सकते हो। और एलपीपी, एलपीपी में ज्यादा नहीं, तुम 3 से 4 क्वेश्चन करोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिजिबल और इनफिजिबल का जो कंडीशन होता है वो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास वेक्टर, 3D और एलपीपी, ये तुम कर लो 3 आवर में।
ठीक है, तो कितना हो गया, 9 आवर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कोई भी ज्यादा टफ नहीं होता है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता दिए हैं, वहां पर जाकर उसको पहले कर लेना। ठीक है, ये जो है प्रोबेबिलिटी और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी 3 आवर, तो तुम अगर टोटल देखोगे तो तुम्हारे पास कितना हो गया, 12 आवर हो गया। ठीक है, इतना तुम्हें करना पड़ेगा, बस 2 दिन के लिए है, कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये सारे के सारे अगर चैप्टर तुम्हारे पास कंप्लीट हो गए, तुम्हारे पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो तुम्हारे पास, देखो तुम 45 मार्क्स में तुम्हारे पास कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी तुम आज ही कंप्लीट कर लियो, अगर तुम 12 घंटे समय दे दिए हो तो। ठीक है, तो इतना तुम्हारे पास कंप्लीट हो गया, तो अप्रोक्स तुम्हारा 50 मार्क्स तो यहाँ पर हो गया सिर्फ डे 1 में। अब तुम्हारे पास जो चैप्टर रह गया वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है, जो तुम्हारे पास है एओडी, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। और तुम्हारे पास अगर मान लो कि तुम्हारे पास कुछ भी रिमेनिंग बैकलॉग रह गया है, तो तुम्हें ये कंप्लीट करना है। तो देखो हम तुम्हें दो दो अगर तुम देखोगे तो एओडी और इंटीग्रेशन में हम तुम्हें 3 आवर्स का समय दे रहे हैं, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 3 आवर का समय दे रहे हैं। तो 6 आवर में मतलब कि तुम 8 मार्च को 6 घंटे में ये कंप्लीट कर सकते हो। अगर इनमें कुछ बैकलॉग है तो 1-2 घंटा और ले लो, तो 7-8 घंटे में ये कंप्लीट कर सकते हो। तब भी तुम्हारे पास शाम से अगर तुम देखो 6 बजे तक ये टारगेट लेकर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास शाम में जो समय मिलेगा, मतलब कि 4 से 5 घंटे का समय मिलेगा, उसमें तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पर तुम्हें पैटर्न किस तरीके से फॉलो करना है, वन शॉट देखना है हर एक चैप्टर का, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखना है। हम एनसीईआरटी का वीडियो अपलोड कर देंगे, आज ही करेंगे, जस्ट तुरंत कर देंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है उसी को फोकस करना है। उसमें रिपीटेड क्वेश्चन होगा उसको मत करना, क्योंकि वो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो सेम पैटर्न पे हो, तो सेम पैटर्न पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर एक पैटर्न कर रहे हो तो उससे तुम सीख जाओगे कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ये काम करने के बाद तुम्हें लास्ट में सिंपल पेपर सॉल्व करना है। तो सिंपल पेपर कब सॉल्व करोगे, शाम में जो तुम्हारे पास समय मिलेगा उसमें ये सिंपल पेपर सॉल्व करोगे। और साथ ही साथ अगर तुम जैसे आईटीएफ हो गया या तुम्हारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, अगर वहां पे फॉर्मूला सीट अगर बना लियो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनाया तो बना लेना। ठीक है, वो तुम्हें रिवीजन में काम आएगा, वो बनाकर और रिवाइज कर लेना। फिर नेक्स्ट डे तुम अगले मॉर्निंग जो तुम्हारे पास पेपर होने वाला है उस दिन उस दिन तुम मॉर्निंग में अगेन उसको रिवाइज करोगे, मतलब कि रिवाइज एट नाइट। तुम्हारे पास 8 मार्च को रिवीजन करना है, वो तो करना है। साथ ही साथ वो फॉर्मूला को रिवाइज कर लोगे 9 मार्च को मॉर्निंग में एग्जाम जाने से पहले। ठीक है, सेंटर पे पहुंचने से पहले ये कर लोगे, जिससे कि तुम्हारे पास माइंड में ही रहेगा। और प्रॉपर्टी देखो बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो प्रॉपर्टी बेस्ड आता है। ठीक है, तो अगर तुम वो प्रॉपर्टी याद रहेगा तो तुम इजिली उसको कर लोगे, मतलब वो टाइम लेगा ही नहीं। मैट और तुम अगर देखोगे अम, ये चैप्टर तुम्हारे पास आईटीएफ है, तो आईटीएफ के केस में भी यही चीज है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है ना तो तुम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब जो है बहुत अच्छा है, तुम अगर इस प्लान को अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा मार्क्स जो होगा इजिली तुम कर सकते हो, 65 तो डेफिनेटली ला दोगे। ठीक है, फिर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आकर तुम मुझे बोलोगे हाँ भैया आपने ये ऐसा किया था, तो मेरा मार्क्स जो है वो आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यार फॉलो करो और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, और जो भी तुम्हें बताया है कम से कम 2 दिन के लिए फॉलो कर लो। ठीक है, 2 दिन में तुम्हारा मार्क्स जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को अभी तक जो जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फर्दर जो वीडियो आने वाले हैं उसके लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि तुम लोगों को बिना टाइम लेप्स हुए तुम लोग को पता चल जाए कि हाँ ये वीडियो आ गया है, मुझे ये इंपॉर्टेंट है, पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।